भैंस का हम दूध किसान भाइयों आराम से बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी गाय जो है किसान भाइयों पिक लेवल पर नहीं आ रही तो आप उसको पिक लेवल पर लेके आ सकते हो। मतलब क्या होता है पिक लेवल का मतलब, आपके पशु दिन पर दिन दूध को बढ़ाएगी। वो दूध हम कैसे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से बढ़ा सकते हैं और हमें क्या देना है किसान भाइयों। साथ साथ किसान भाइयों, अगर आपकी पशु किसी कारणवश बीमार थी, उसके दूध घट चुके हैं, दूध टूट चुका है, वो हर एक चीज को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए किसान साथियों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाइयों कि आपकी जो गाय है, भैंस है या फिर बकरियां हैं, तो आप उसको भी दे सकते हो। तो गाय भैंस को देने की मात्रा में आपको बताऊंगा और क्या क्या देना है। गेहूं, आपको पता है किसान भाइयों कि गेहूं हर जगह अभी उपलब्ध होगा या फिर आपके पास गेहूं उपलब्ध होगा किसान भाइयों। तो जी आपको गेहूं लेना है। सोयाबीन, कौन सी सोयाबीन किसान भाइयों, जो सोयाबीन की जो फसल होती है ना, वो सोयाबीन लेना है। ये ना कि जो सब्जी बनाते हैं वो सोयाबीन नहीं, आपको सोयाबीन लेना है जो हम लोग फसल उपजाते हैं। तो आपको गेहूं लेना है जी, 10 केजी की मात्रा में गेहूं लेना है और 5 किलो आपको लेना है जी सोयाबीन। दोनों को मिक्स कर देना है। दोनों को मिक्स करके एक अच्छे से आपको दलिया तैयार कर लेना है किसान साथियों। जब ये दलिया तैयार हो जाए, प्रतिदिन आप अपनी पशु को एक टाइम 250 ग्राम आप दलिया बना के खिलाओ। मतलब किसान भाइयों, जैसे अगर आपकी पशु का दूध जो है बढ़ाना है तो आज 250 ग्राम दो, कल 300 ग्राम दो, परसों 350 ग्राम, 400 ग्राम तो दो, 500 ग्राम तक आप इसको दे सकते हो किसान साथियों। सुबह के समय या फिर रात्रि के समय, किसी भी समय आप इसको दे सकते हो। लेकिन अब बात आती है किसान भाई, इससे दूध तो हम बढ़ाएंगे ही, लेकिन इसमें आपको क्या कुछ करना चाहिए। तो किसान भाई, अगर आपको यहाँ पे दूध को बढ़ाना है ना, मतलब अच्छा रिजल्ट चाहिए इसके लिए, तो आपको यहाँ पे 2 से 3 चीज आपको ऐड करनी है जो आपके गाँव में घर में मिल जाता है। पहले नंबर पर तो जी मेथी के दाने। आपको मेथी के दाने ले लेने किसान भाइयों। यहाँ पे आपको लेना है सौंफ, हरी वाली सौंफ किसान भाई, जो कि आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो। तो आपको क्या कहना है, 50 ग्राम की मात्रा में आपको लेना है जी मेथी, 25 से 30 ग्राम की मात्रा में आपको लेनी है सौंफ। इन दोनों को मिक्स करके ग्राइंडर में, सिलबट्टे पे, किसी भी तरीके से आप पीस लो। जिस समय आप दलिया तैयार करो उसमें वो मिक्स कर दो। जब ये दलिया अच्छे से पक जाए, तैयार हो जाए, और खास करके मैं बताना चाहता हूँ किसान भाइयों, जो व्यापारी लोग होते हैं वो सब यही उपयोग करते हैं, जिस वजह से क्या है, यहाँ पर आपकी पशु का जो ऑर्डर होता है बहुत बड़ा बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो किसान, आप इसको मिक्स करके प्रतिदिन आपको 1 सप्ताह खिलाना है। मतलब सप्ताह में 2 से 3 दिन भी आप दे सकते हो इसको। कंटिन्यू आप 1 सप्ताह दो पहले, उसके बाद 1 दिन 2 दिन गैप कर करके आप इसको खिलाओ। तो आप देखो किसान में, जो पशु आपकी दूध कम दे रही थी उसके दूध यहाँ पे बढ़ जाते हैं। अब बात आती है किसान में, और हम क्या कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। किसान में सौंफ का काम ये है, आपकी पशु का दूध को नसें खोल देना और उसकी भूख को बढ़ा देना। मेथी का काम क्या है किसान भाइयों, कैल्शियम को बढ़ाना। जहाँ पे जब कैल्शियम की कमी हो तो उस कैल्शियम की कमी को पूर्ति कर देता है। सोयाबीन मैंने इसलिए यहाँ पे बताया किसान भाइयों, सोयाबीन में जो विटामिन की मात्रा होती है, तेलहन की मात्रा, मतलब तेल वाली ये फसल होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं तिलहन। तो तिलहन फसल, विटामिन एच की मात्रा इसमें अच्छा खासा होता है, जिसमें से आपकी पशु दूध बढ़ जाता है। अगर आप चाहो तो इसका सत्तू भी बना सकते हो। मतलब कि आप गेहूं का भूज लो, सोयाबीन को भूज लो, मेथी के दाने को भूज लो, आधा किलो मेथी दाना आप इसमें दे सकते हो, सौंफ भी इसमें भूज लो। इसको अच्छे से भूज के इसके आप सत्तू बना सकते हो। जब सत्तू बन जाए तो आप 1 पाव, मतलब 1 पाव सत्तू आप ले लो, उसमें 100 ग्राम 150 ग्राम मिक्स करके आराम से गुड़ को आप अपनी पशु को सुबह के समय, दोपहर के समय कभी आप खिला सकते हो। क्योंकि यहाँ पे गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों का मौसम में हम भी अगर सत्तू पीते हैं तो हमें फायदा मिलता है किसान साथियों। तो वो सत्तू अगर आप अपनी पशु को पिलाते हो तो आपकी जो पशुधन है, जो आपकी गाय भैंस है, उसके दूध यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट होता है किसान भाइयों। तो आप इस तरीके से आप अपनी गाय और भैंस का दूध बढ़ा सकते हो किसान भाइयों। अब बात आती जी हमें और क्या कुछ करना चाहिए यहाँ पे। किसान भाइयों देखिए, जब भी आपकी गाय भैंस बीमार पड़ी हो, आराम से बैठी हो, दूध कम दे रही है, 6 महीने 8 महीने तो दूध नहीं दे रही है, ताजी भी आई हुई है, हर जगह पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। अब देखिए किसान में बात आती है, अगर ताजी पशु ब्याई हुई है तो क्या हम उसको दे सकते हैं। हाँ, ताजी पशु अगर आपकी ब्याई हुई, मतलब 1 सप्ताह, 10 दिन, 15 दिन अगर ब्याई हुई है, तो आप उस जगह पे आप इसका उपयोग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, इसको अच्छे से पकाना है, बॉयल करना अच्छे से, जब पक जाए तब आपको इसको देना है। अगर आपके पास गुड़ है तो गुड़ दे सकते हो, अगर आपके पास सरसों का तेल है सरसों का तेल दे सकते हो, अगर आपके पास घी है तो घी भी दे सकते हो। तो आपको जो सुविधा लगे इसके अंदर मिक्स करके दे सकते हो। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, कोई भी तेलहन चीज, मतलब सरसों का तेल हो गया, घी हो गया, या फिर आप कुछ भी इसके अंदर मिक्स कर रहे हो ना, तेल वाली चीज, तो आपको इसके बाद पानी नहीं पिलाना है किसान भाइयों।
अब देखिए, अगर आप इसमें अडर बढ़ाना चाहते हो, मतलब अगर आपकी पशु गाभन है, मतलब आपकी पशु जो बच्चे देने वाली है, उस जगह पे आप क्या करो किसान भाइयों, आप अपनी पशु को उसमें विटामिन एच कौन सा किसान भाइयों, जो हमारे हर जगह गांव शहर में मिल जाता है, किसी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा विटामिन एच। आपको विटामिन एच लेना है और आप अपनी पशु को प्रतिदिन 10 से 15 ml विटामिन एच इसमें मिक्स करके दलिया में आप अपनी पशु को खिलाना शुरू कर दे किसान भाइयों। इससे आपकी पशु का अडर, ल्योटी, गादी बहुत ही बढ़िया बनेगा किसान भाइयों, और आपकी पशु भी यहाँ पे दूध बढ़ाएगी। दूसरी बात, अगर आपकी पशु गाभन है तो कोई दिक्कत नहीं जी, आप इसको आराम से दे सकते हो। रिजल्ट इसमें अच्छा पाने के लिए आप 1 से 1.5 महीना पहले इसका उपयोग कर सकते हो किसान भाइयों। अब बात आती है जी दूध वाली पशु को हम कैसे दें। दूध वाली पशु को आप सत्तू बना के दे सकते हो, आप दलिया बना के दे सकते हो, ये आपके दोनों सुविधा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सत्तू बना के देते हो किसान भाइयों, तो गर्मियों का मौसम में आपके पशु को जो डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा। दूसरी बात किसान भाई, वो हाफेगी नहीं। तीसरी बात किसान भाई, होता क्या है कि आपके पशु को सत्तू देते हो ना, तो वो सत्तू आराम से पचा सकती है और आपकी पशु का दूध वहां पे बढ़ जाता है किसान साथियों। तो इस तरीके से हम अपनी गाय भैंस का दूध हम बढ़ा सकते हैं। अब देखो किसान, और हमें क्या कुछ यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है किसान भाई, मैं आपको बताता हूँ। अपने घर में जो विमरल आता है, जो आप यहाँ पे देख रहे हो विमरल हो गया, यहाँ पे जो कैल्शियम आता है वो आप यहाँ पे मिक्स कर सकते हो। सबसे पहले कोई भी कैल्शियम या फिर कुछ भी लिवर टॉनिक वगैरह जो मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप कोई फॉर्मूला देते हो किसान साथियों, तो आपको अपनी पशु का डीवार्मिंग मतलब कीड़े मारने की दवाई आपको यहाँ पर अनिवार्य दे देना किसान भाइयों। क्योंकि जब आप अपनी पशु को कीड़े मारने की दवाई दे दोगे, डीवार्मिंग करवा लोगे किसान भाइयों, आप इतना बात याद रखो कि इतना चेयर आप कर देते हो तो आप अपनी पशु को सुरक्षा कर देते हो। मतलब आप कुछ भी खिला रहे हो, भूसा, दलिया, चोकर, घट्टा खल, तो ये भाई आराम से जो है आपकी पशु को शरीर में लगता है। आप वरना कितना भी खिला लो, अगर पेट में कीड़े लग गए ना, मतलब पेट में जो कीड़े होते हैं ना, वो काफ़ी परेशान करते हैं। तो इस जगह आपको यहाँ पे इसका उपयोग कर सकते हो। एल्बेंडाजोल हो गया, फेल्बिंडाजोल हो गया, ये सब चीज़ जो आता है, जो आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर पर मिल जाएंगे। आपको पशु का जो कीड़े मारने की दवाई होती है वो यहाँ पे काम करता है किसान साथियों। मतलब आपने कीड़े मारने की दवाई दे दिया, आप लिवर टॉनिक चालू कर दो 25 ml की मात्रा में। किसी भी अच्छी कंपनी का प्रोटोन हो गया, लिवर टॉनिक हो गया, किसी भी अच्छी कंपनी का लिव 52 हो गया, ये सब चीज़ जो है आप अपनी पशु को दे सकते हो, जिससे कि आपकी पशु का लीवर मजबूत रहेगा किसान साथियों। आपको ये कर देना है। दूसरी बात किसान भाई, आप अपनी पशु को मिनरल्स मिक्सचर विटामिन हर हमेशा जरूर दें। क्योंकि किसान भाई, अगर मिनरल्स मिक्सचर के अगर आपकी पशु की घटता है ना, तो वो शरीर में दूध को तोड़ता है, शरीर में नुकसान पहुंचाता है। मतलब हर एक चीज़ को देखा जाए तो भाई यहाँ पे समस्या बढ़ जाती है। तो बहुत सारे किसान क्या करते हैं भाई कि देखो, होता क्या कि वो लोग सोचते हैं कि मैं क्या दूं नहीं दूं। लेकिन देखिए, आप अपनी पशु को जो भी चीज़ खिला रहे हो, जो भी चीज़ दे रहे हो, आप किस लिए दे रहे हो? दूध बढ़ाने के लिए दे रहे हो। तो दूध बढ़ाने के लिए जब आप दे रहे हो किसान भाइयों, तो सबसे पहले आपको जड़ को समझना चाहिए। जड़ क्या है? पेट में उसके कीड़े ना हो, लीवर उसका मजबूत हो। क्योंकि पेट में जब कीड़े नहीं है, लीवर उसका मजबूत है, तब आप अपनी पशु को कितना भी कुछ भी खिलाओ, वो दूध यहाँ पे बढ़ाती रहती है किसान भाइयों। अगर ये दो चीज़ आपका मजबूत नहीं है ना किसान भाइयों, तो आप कितना भी महंगा कुछ से कुछ खिला लो, दूध आपकी पशु का नहीं बढ़ने वाला है। और दूसरी बात किसान भाइयों, अगर आपकी पशु का ब्लड लाइन, मतलब आपकी पशु अच्छी नस्ल की है, मतलब बहुत बढ़िया नस्ल की है, आप उसके ऊपर काम करो, तो वो पशु आपको यहाँ पे अच्छा खासा दूध बढ़ाए किसान भाइयों। तो आप उसके ऊपर भी इसका उपयोग कर सकते हो, जिसका ब्लड लाइन अच्छा है। अगर आपका ब्लड लाइन अच्छा नहीं है पशु का, मतलब जो अच्छी नस्ल की पशु नहीं है, आप उसके ऊपर इसका उपयोग करोगे, फिर बोलोगे भाई जी इसका रिस्पॉन्स सही नहीं आ रहा, आप ऐसे बताओ ऐसे बताओ, वो सब समस्या आपको देखने को मिल जाती है। तो इसीलिए किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि आप जब भी उपयोग करें, जो आपकी पशु अच्छी नस्ल की, अच्छा ब्लड लाइन हो, मतलब आपको पता हो भाई मेरी गाय 15 लीटर, 20 लीटर, 25 लीटर तक दूध देती है, जो गाय 5 लीटर, 4 लीटर, 3 लीटर तक दूध देती है, अगर आप उसके ऊपर इसका उपयोग करोगे या फिर भैंस के ऊपर, तो उतना रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 1-2 लीटर तक दूध बढ़ सकता है किसान भाइयों। लेकिन अगर आपके पशु अच्छी नस्ल की, अच्छा ब्लड लाइन है, तो आप इसका उपयोग करके आप अपनी गाय भैंस का दूध बढ़ा सकते हो। अगर मैं बात करूं बकरियों की, तो भाई बकरियों को जो है आप 50 से 100 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन आप इसको दे सकते हो किसान भाइयों, जिससे कि आपकी जो बकरियां हैं वह तंदुरुस्त रहेगी और आपकी बकरियों का दूध भी यहाँ पे बढ़ेगा किसान भाइयों। तो किसान साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स जरूर होता है। किसान, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई आपको पशुपालन संबंधित प्रतिदिन यहाँ वीडियो देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।